जल्दबाजी नहीं करना जाने की। यहाँ पर 500 रुपये में सबका रजिस्ट्रेशन हुआ, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, परंतु यहाँ सबको गिफ्ट एक दिया गया बैग। तो मैंने इनसे पूछा है कि क्या अगर 40-50 हैं तो आप सबको इस मौके पर वो गिफ्ट ज़रूर दे दिया जाए। तो इसलिए और इस प्रकार से ये संपन्न हुआ है। अब आप कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। ऐसा है कि सारे देश में इस पर भी चर्चा होगी और यहाँ पर भी व्यापक चर्चा हुई। प्यार जो है, लव जो है, प्रेम जो है, ये एक बड़ी सुपर सोच है। इसमें 4 प्रश्न खड़े होते हैं, उस पर से मैं एक एक लाइन में होऊंगा। पहला, ऐसा क्या है कि लड़का और लड़की रात को 2 बजे तक कहते हैं एक दूसरे के बिना जी नहीं सकेंगे, और ऐसा क्या बीच में घटना घटती है व्हेन देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी थर्ड, कि पता लगता है कि लड़की का कत्ल कर दिया गया। सचमुच में ये प्यार है या वासना है? नेशन शुड थिंक ऑफ दैट। दूसरी बात, लड़के लड़की में प्रेम होता है, किसी भी जात मजहब के। प्रेम होने के बाद जब बात खुलती है तो पता लगता है कि लड़के की ओरिजिनल आइडेंटिटी दूसरी थी। तो क्या धोखे में रखकर पार्टनर से प्रेम करना ये प्रेम है या फ्रॉड है या वासना है? तीसरी बात, जब पता भी लग गया कि मजहब ये और ये है, हमने जब हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सेकुलरिज्म में तय किया है मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, तो ऐसा क्या घटता है कि वो उसको कहता है कि यू चेंज योर आइडेंटिटी। तो क्या चेंज ऑफ आइडेंटिटी, यह सारा कुछ छुपाना क्या सचमुच में प्रेम है, प्यार है, या यह एक बहुत बड़ी मक्कारी है? तो सबने कहा आज लव के नाम पर, प्रेम के नाम पर वासना का व्यापार चल रहा है। प्रेम को और प्यार को धूमिल किया जा रहा है। हिंदुस्तान प्रेम की और प्यार की धरती थी, है और रहेगी, परंतु प्रेम के नाम पर हत्याएं, प्यार के नाम पर धर्मांतरण, कोई फ्रॉड रचा जाए, इस सारे को लव जिहाद लोगों ने कह दिया है। हमारा कहना है कि प्रेम को प्रेम रहने देना चाहिए, उसकी आड़ में फ्रॉड हो, मक्कारी हो, वासना और हिंसा हो, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ऐसा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो यहाँ चर्चा हुई, उसमें आया, कुछ ने कहा कॉमन सिविल कोड, कुछ ने कहा नेशनल सिविल कोड। यहाँ मत ये बना वन नेशन वन पीपल वन लॉ के रूप में इसको अभिव्यक्त किया जाए और डिमांड की जाए। और दूसरी बात ये आई कि भारत में यही चर्चा क्यों होता है कि इट इज़ डेंजरस फॉर द मुस्लिम। किसी ने नहीं कहा इट इज़ डेंजरस फॉर द बौद्ध, जैन, सिख, राधा स्वामी, निरंकारी, आर्य समाजी, ब्रह्म कुमारी, अम्बेडकरवादी या विश्वकर्मा, रविदासिया, शैव, वैष्णव, शाक्त, ज्ञानेश्वरी, रामानुजाचार्य, मूर्ति पूजक या फिर प्रकृति पूजक, उनमें से तो किसी ने नहीं कहा कि इट इज़ थ्रेट। इसका मतलब है कि इट इज़ समथिंग कॉन्स्पिरेशनल, क्योंकि अगर ये धर्मों के साथ भेदभाव का होता तो थ्रेट टू एवरी रिलीजन होना चाहिए था। आप जितने खड़े हैं और आपके रिलीजन हैं, तो आप में से किस किस के रिलीजन को खतरा है? आप शैव हैं, आपको खतरा क्यों नहीं है? आप वैष्णव हैं, खतरा क्यों नहीं है? आप जैन हैं, दिगंबरी हैं या श्वेतांबरी है, खतरा क्यों नहीं? एक ही को योजनाबद्ध रूप से भड़काया जाता है और हम उस भड़कावे में बहका कर एक असत्य का, झूठ का समर्थन कर बैठते हैं। वी शुड आल्सो बी केयरफुल। इसलिए जब होगा तो बड़ा सीधा सा है कि मान लो 4 लोगों का एक्सीडेंट हो गया, अलग अलग धर्म के हैं, एक्सीडेंट जिससे हुआ उसका अलग धर्म में कंपनसेशन मिलनी है,
तो कंपनसेशन अंडर वन लॉ मिलेगी कि अंडर मैनी लॉज मिलेगी? मैनी लॉज मिलेगी तो बेचारों की जिंदगियां चली जाएंगी। कंपनसेशन एक कहेगा सिख लॉ में जाएंगे, दूसरा कहे जैन लॉ में कहेंगे, तीसरा कहेगा मुस्लिम लॉ में जाएंगे, फिर वो मुस्लिम लॉ वाला कहेगा शिया में जाएंगे कि सुन्नी में जाएंगे, फिर जैन कहेगा दिगंबरी में जाएंगे कि श्वेतांबरी में जाएंगे। इसलिए यह जो कॉमन लॉ है यह हम सब का प्रोटेक्टर है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि जब मान लो मृत्यु हो गई, जिसका संस्कार जिस विधि से होना है उसमें कोई रोक नहीं रहा है, परंतु उनको जो कंपनसेशन मिलना है वो कॉमन लॉ कंपनसेशन दिलवाएगा। और कॉमन लॉ के अंतर्गत हर एक को रिलीजियसली अपनी परफॉर्मेंस करने की पूरी आज़ादी है। इसी तरह से आप पत्रकार हैं, इसलिए उदाहरण आपका देता हूँ। बाकी जगह हम प्रोफेसर का देते, संतों का देते, समाज सुधारकों का देते, वकीलों का देते, कॉलोनी व्यापारियों का देते। आपको एसोसिएशन बनानी है, एसोसिएशन बनानी है फॉर वेलफेयर, एसोसिएशन बनानी है कि गड़बड़ ना हो कॉलोनी बस्ती के अंदर। तो आप अलग अलग रिलीजन के और जातियों के लोग एसोसिएशन बनाएंगे, अंडर विच लॉ योर रजिस्ट्रेशन विल बी देयर। तो कॉमन लॉ इज नीडेड देयर ताकि रजिस्ट्रेशन हो जाए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर आपको शादी करनी है तो कौन कह रहा आप निकाह नहीं करो, कौन कह रहा कोर्ट नहीं जाओ, कौन कह रहा है कि आप 7 फेरे नहीं लो, तो उसकी फुल फ्रीडम रहेगी। आपको ईद मनानी है तो ईद मनाइए बस्ती में, आपको क्रिसमस मनाना क्रिसमस मनाइए, आपको होली मनाना होली मनाइए। तो इसलिए वन लॉ आपकी यूनिटी और वेलफेयर के लिए ज़रूरी है। अगर वन लॉ नहीं होगा तो क्या हम सब झगड़ते हुए रहेंगे? परंतु हमें अपनी यूनिटी में आने के बाद वन लॉ आपको कहाँ प्रोटेक्ट रहेगा? अगर एक ने कहा कि मैं तो अपना और हनुमान चालीसा सड़क पर पढ़ूंगा तो वन लॉ कहेगा नहीं भाई ये इनडिसिप्लिन। वो कहेगा मैं अपनी नमाज वहाँ आकर पढ़ूंगा, ये नहीं चलेगा। वन लॉ विल प्रोटेक्ट द, जो एनार्की है वो वन लॉ रोकेगी और आपको अपनी अपनी धर्म की आस्था को और करने के लिए पूरी इजाज़त देगी और प्रोटेक्ट करेगी। इसलिए तय किया है कि देश में 10 से अधिक ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जिसमें यहाँ पर उन सब विषयों को प्रस्तुत करने के लिए मुस्लिम विद्वान आए थे सारे। कोई आईआईएम का डायरेक्टर था, कोई कुलपति था, कोई ये क्या नाम है प्रोफेसर था, कोई उद्योगपति भी था, कोई बड़ा पत्रकार भी था। ऐसे सब लोग आए थे बताने के लिए, महिलाएं भी थी, पुरुष। अब प्रश्न खड़ा होता है, एक महिला है, बेटी है, उसको क्या होना चाहिए? तलाक ये रियली इट इज़ ए इस्लामिक परफॉर्मेंस और इट इज़ नॉट इस्लामिक। पूरी कुरान शरीफ तलाक देने की इजाज़त ही नहीं देती। खुदा ने स्वयं कहा है कुरान शरीफ के द्वारा, मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद कोई चीज़ है तो तलाक है। फिर तलाक देना जायज़ कहाँ हुआ? 3 तलाक के खिलाफ पूरी मुस्लिम संस्थाएं क्यों हार गई? क्योंकि वह कुरान से, सुन्नत से, क़यास से, इजाज़ से और हदीस से एक भी प्रमाण नहीं दे सकती कि तलाक अलाउड है। इसलिए हार गया सुप्रीम कोर्ट में केस। इट इज़ नॉट बाय बीजेपी। सरकार ने तो कानून बनाया है, लड़ाई मुस्लिम महिलाओं ने लड़ी इस गलत के खिलाफ, मुसलमान लोगों ने उसको समर्थन दिया, मुस्लिम मंच ने उस पर पूरे देश में डिबेट की, 200 से अधिक जलसे किए और 20-50 बड़ी गोष्ठियाँ की, कोर्ट में भी वो हिस्से बने। उन्होंने कहा नहीं है। मैंने मौलाना यहाँ से पूछा, एक जगह पूरी कुरान शरीफ में वाक्य बता दीजिए तलाक एक जायज़ है, खुदा इसकी इजाज़त देता है, तो कुरान शरीफ नहीं समर्थन करता। मैंने कहा जब वो इसका ही समर्थन नहीं करता तो फिर हलाला तो आता ही नहीं है। इसलिए पूरे कुरान शरीफ के 30 अध्याय 6666 आयतें 2 लाख शब्दों में हलाला शब्द ही नहीं है। तो हम अंधकार में जिए, दूसरे हमारे अंधकार और अज्ञान का फ़ायदा उठाकर इस देश की एकता और अखंडता को तबाह करें, नारी का शोषण हो, समाज में गलत परंपराएं, इसलिए इस पर भी एक व्यापक चर्चा यहाँ पर हुई।
और उसमें से आया कि हम अंधेरा हटाते आ रहे हैं और इस अंधेरे को मिटाने के लिए कोशिश करेंगे। मुझे उन्होंने कहा कि आप पत्रकारों को कहिए कि आप उन जो इस्लाम को दागदार बनाते हैं, शर्मसार करते हैं, आप उनकी पैरवी मत करिए। जो सही इस्लाम है और ठीक रास्ता है वो बताइए। जब ये बताएंगे तभी तो इस देश का कल्याण होगा, नहीं तो हम भी देश की बर्बादी के हिस्सेदार बन जाएंगे। हम नहीं बन सकते, ना बने थे ना बनेंगे। तो इसलिए ये भी व्यापक चर्चा है। अब रेहान एक जन्नती झाड़ है। इस रेहान, ये अरबी का शब्द है और इसी को हिंदी में अनुवाद करते हुए तुलसी कहते हैं। यहाँ कहते हैं वो स्वर्ग का पौधा है। इसी को बाइबल में आप पढ़िए तो लिखा है तीसरे आसमान का पौधा है, क्योंकि वहाँ पर जन्नत यानी जो हेवन है वो तीसरे आसमान पर माना जा गया है। कुछ जगह परंपराएं यूरोप में उसको 7वें आसमान तक ले जाते हैं। भारत में भी 7वें आसमान तक ले जाने की परंपराएं हैं। तो वो कहते हैं कि वहाँ का पेड़ है, वहाँ मिलता है, इसलिए वो भी तुलसी की इज्जत करते हैं, हिंदू भी इज्जत करते हैं, इस्लाम। अब इस्लाम ने तुलसी को हिंदू मानकर कुरान शरीफ की इज्जत की कि बेइज्जती की? इस्लाम को ठीक समझा कि इस्लाम को गलत समझा? इसलिए पूरे दुनिया के अंदर एक नाम लड़के और लड़कियों में सर्वाधिक कॉमन है पूरे इस्लाम में। अगर 100 संख्या दुनिया की इस्लाम की है, या 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, 500 करोड़ है, तो उसमें 30% तक रेहान और रेहाना नाम है, क्योंकि ये जन्नती नाम है। और कुरान शरीफ की उसको डायरेक्शन है, जिसके घर में रेहान रूपी जन्नती झाड़ होगा, सुबह शाम उसके दीदार करेगा तो उसको जन्नत जैसा सुकून नसीब होगा। अब ये कुरान शरीफ कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, आप नहीं होते हैं। इन सब चीज़ों को अगर देश समझेगा और हम समझाएंगे तो कन्फ्लिक्ट मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो लाशें गिन ही रहे हैं, गिनते जाएंगे। लाशें गिनने से कभी तो बदलना है। हमने तय किया है कि लाशें गिनने वाले युग को बदलेंगे।